नमस्कार दोस्तों। कई मित्रों ने, कई स्टूडेंट ने मेरे पे कमेंट किया, सर ऐसा वीडियो बनाइए जो स्टूडेंट कर सके, जिसके पास कम पूंजी है वो भी बिजनेस कर सके। तो जी दोस्तों, आज आप लोगों के सामने कम पूंजी में अपना ब्रांड बना के, और इतने कम कि उतने शायद आप एक मोबाइल खरीदते होंगे। आज कोई भी दोस्तों मोबाइल लेता है 10,000 15,000 की मोबाइल लेता है, जबकि किसी काम के नहीं है। तो आज हम आपको बताएंगे मात्र 10,000 रुपए में, 5,000 रुपए में इस बिजनेस को अपना ब्रांड बना के कर सकते हैं। और यह एक ऐसा बिजनेस है, इसके बिना आपका काम चलने वाला नहीं है। गरीब अमीर, गांव शहर सब जगह की इसकी डिमांड है। तो इसको ब्रांड भी बनाने में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, और ना तो आपको बेचने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। बस उसकी कुछ क्वालिटी आपको ध्यान देना, और वो क्वालिटी क्या है वो मैं बताऊंगा आपको। इस प्रोडक्ट को कैसे क्वालिटी लाके लोगों के बीच में बताना है कि हमारी प्रोडक्ट की यही पहचान है, इसकी वजह से आपको लेना है। दोस्तों सब आराम से लेंगे। तो दोस्तों चलिए हम बताते हैं। अभी मान लीजिए दोस्तों, आपको अगर प्रोडक्ट का ब्रांड बनाना है, अगर आप कोई ब्रश कर रहे हैं तो आप दुकानदार के यहाँ जाते हैं तो उस ब्रश का नाम लेते हैं। मैं यहाँ किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। मान लीजिए कोई भी ब्रश आप करते हैं, स्टैंडर्ड ब्रश आप करते हैं, तो वहां दुकानदार से कहते हैं भैया हमें स्टैंडर्ड ब्रश कर दीजिए, तो ब्रश आपको स्टैंडर्ड ही देगा। अगर उससे कहते हैं भैया कोई हमें एक ब्रश दे दीजिए, तो दुकान देखिए कई टाइप के लोग हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, वो कहेंगे भैया हमें एक ब्रश दे दीजिए, अच्छा सा ब्रश दे दे, तो दुकानदार अपना वही ब्रश देगा जिसमें उसका सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा। और अगर आप जागरूक हैं, आपको किसी ब्रश पर ज्यादा ट्रस्ट है, किसी के ब्रश आपको ज्यादा अच्छे लगते हैं, उसके सॉफ्टनेस पे, उसकी क्वालिटी पे, तो आप कहेंगे भैया हमें ये ब्रश दे दीजिए। तो वहां पे क्या निकल के आया, वहां पे एक नाम निकल गया है। क्या नाम, एक नाम निकल गया। अब इसी नाम से आपने मांगा तो यही दुकानदार देगा, बिना नाम से मांगते तो दूसरा देता। अब इस नाम से जब मांगा तो नाम तो उसका ऑलरेडी ब्रांड होगा, उस कंपनी का ऑलरेडी ब्रांड होगा। तो अब ब्रांड बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, इसका ट्रेडमार्क करवाना पड़ता है। ट्रेडमार्क यानी कि रजिस्टर्स करवाना पड़ता है। अब ये ट्रेडमार्क कितने दिन के लिए होता है, अब ये 10 साल के लिए ट्रेडमार्क होता है। अब 10 साल तक मान लीजिए आपने कोई नाम चॉइस किया, अब उस नाम से 10 साल तक उस क्षेत्र में कोई इस नाम से प्रोडक्ट नहीं रख सकता पूरे ऑल ओवर इंडिया में। तो दोस्तों ये 10 साल सेफ रखना है, ये काम कौन करेगा, ये काम भारत सरकार की एक साइट होती है जिसे हम कहते हैं आईपी इंडिया। क्या कहते हैं दोस्तों, ये आईपी इंडिया। इस पे आप भी अपने प्रोडक्ट का नाम सर्च कर सकते हैं। एक पब्लिक सर्च के वहां एक ऑप्शन आएगा, उस पब्लिक सर्च पे जाके आप अपना सर्च कर सकते हैं। तो जैसे दोस्तों ये 10 साल के लिए आपका ये रजिस्टर्ड हो गया। अब दोस्तों 10 साल के लिए कंपनी आपका प्रोडक्ट साइट रजिस्टर्ड कर रही है, तो इसके लिए कुछ चार्ज लेगी। जी हाँ दोस्तों, 3,500 रुपए आपका चार्ज लगता है। 10 साल के बाद फिर आपको क्या करवाना पड़ेगा, रिन्यूअल करवाना पड़ेगा। फिर 10 साल के लिए आपका रिन्यूअल हो जाए। अब इस नाम से मान लीजिए जो आपने हमने लिया, अब ये नाम आपका 10 साल सेफ हो गया, और कुछ नहीं चाहिए, बस एक नाम चाहिए। और दूसरा क्या चाहिए, जीएसटी नंबर। क्या चाहिए, जीएसटी नंबर। ये जीएसटी नंबर, अब जीएसटी नंबर भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई कॉस्ट ही नहीं लगता है। इसे आप खुद ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, या जो जन सुविधा केंद्र होता है उनके माध्यम से ले सकते हैं, या दोस्तों सेल टैक्स ऑफिस में जो एडवोकेट होते हैं उनके माध्यम से आप ले सकते हैं। तो जिसके माध्यम से लेंगे हो सकता है वो आपसे 1,500 रुपए कुछ चार्ज प्रोवाइड करे। तो कितना पैसा लगा ब्रांड बनाने में, 3,500 रुपए। और दोस्तों आपको जीएसटी लेने में कुल 5 से 6,000 रुपए आपका लग गया प्रोडक्ट ट्रेडमार्क करवाने में, रजिस्टर्ड करवाने में। अब आप इसे अपना खूब धुआंधार ब्रांड कर सकते हैं। अगर आपके पास इसे रजिस्टर्ड भी नहीं करवाना है, सिर्फ जीएसटी नंबर लेके कर सकते हैं, तो भी कर सकते हैं। तो चलिए आज हम कौन सा बिजनेस बताने वाले। जैसे हमने कहा आपको क्या करना है दोस्तों, ब्रश। ये ब्रश सबका शुरुआत इसी से होता है। सो के उठते सबसे पहले आप ब्रश ही रगड़ते हैं। आपको आज हम बताएंगे ब्रश का बिजनेस, वो भी बिना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाले। अगर यही ब्रश आपको खुद बनाना हुआ तो क्या करेंगे, मशीन खरीदेंगे, रॉ मटेरियल खरीदेंगे, आपको एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लाइसेंस लेना पड़ेगा, ऊपर से कुछ आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाने पड़ेंगे, और एक अनुभवी टीम रखना पड़ेगा। यानी तमाम पैसे आपके कई तरह से खर्च हो।
और उसके बाद आप उसमें कुछ सीखेंगे। शुरुआती तौर में हो सकता है कुछ गलतियां ही हो सकता है, होता है। तो दोस्तों ये सारी गलतियां भी ना हो, पैसे भी ना लगे, यही हम दूसरे से बनवाएं जो ऑलरेडी 10 साल 20 साल से बना रहे हैं। हमें क्या करना है, उन्हीं से बनवाएं, कम पैसे में लाकर मार्केट में अपना ब्रांड बनाएं। तो दोस्तों जो आप अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल के जो क्वालिटी ला सकते हैं, वही क्वालिटी बिना अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाले ला सकते हैं। उस पर आपका लिखा जाएगा प्रोडक्ट बाय मार्केटेड बाय आप होंगे। बहुत कम पैसे में कर सकते हैं। अगर यहीं पे आप कंपनी लॉन्च करना चाहते हैं, लगता है कि आप कंपनी के सीईओ बनना चाहते हैं यानी एमडी बनना चाहते हैं, तो आपको कंपनियां रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। कंपनी 3 कैटेगरी में रजिस्टर्ड होती है, प्राइवेट लिमिटेड, ओपीसी, एलएलपी। तो आप कंपनी जब रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो 25-30 हजार आपके और बढ़ जाएंगे। तब आपको उसमें 3 डायरेक्टर की जरूरत पड़ेगी, चाहे आप अपने फैमिली के बन जाए। अगर ज्यादा पैसा है तो कंपनी रजिस्टर्ड करवाइए, नहीं तो अभी कोई जरूरत नहीं। अभी आप एक प्रोडक्ट बनवाइए, इसे लाइए मार्केट में बेचिए। जब आपके पास 8-10 प्रोडक्ट हो जाए तो आप कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाइएगा। अभी आपको सेल्स की कला सीखना है, अभी आप नए नए हैं, अभी आपको सेल करना सीखना है, तो अभी आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो आपको यही बर्फ बनवाना है। तो बर्फ बनवाने में आप समझ गए क्या निकल के आया। अब आपको एक जीएसटी नंबर चाहिए, एक नाम चाहिए। अब जीएसटी नंबर और नाम आपके पास रेडी हो गया। अब आप कहेंगे और क्या चाहिए, कुछ नहीं। अब बर्फ में देखा क्या जाता है, लोग इसको क्यों लेते हैं, बर्फ सॉफ्ट हो, अच्छा हो, चारों तरफ बैठ जाए। तो आप ब्रश करते भी होंगे, तो कौन सा ब्रश करते हैं, उसकी किस क्वालिटी के कारण आप उस बर्फ को लेते हैं, आप ये भी जानते होंगे किस क्वालिटी के कारण। तो जो भी ब्रश आपको सबसे अच्छा लगता है, जिस भी कंपनी का ब्रांड आपको अच्छा लगता है, एक ब्रश आप खरीद लीजिए नया नया, बस अपने जेब में रख लीजिए। अब आगे का प्रोसीजर मैं बताता हूं क्या करना है। तो नाम आपका रेडी हो गया, आपका जीएसटी नंबर रेडी हो गया, और कुछ नहीं चाहिए। आप एक ब्रश अपने जेब में रख लीजिए। अब आपने जेब से आप मोबाइल निकालिए और मोबाइल पे सर्च चाहिए, जाइए गूगल पे, वहां पे सर्च करिए थर्ड पार्टी टूथब्रश मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, थर्ड पार्टी टूथ ब्रश मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो तुरंत कंपनियों को डिटेल आपके सामने आएगा, वहां लिखा होगा जीएमपी आईएसओ सर्टिफाइड, यानी कि इन्हें गुड मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस प्राप्त है, एआईएफओ सर्टिफिकेशन इनको मिला हुआ है। तो किसी भी एक कंपनी पर आप क्लिक करिए। कंपनी पर क्लिक करने के बाद आप उनके साइट पर चले जाएंगे, उनका पूरा बायोडाटा आपके सामने होगा। कंपनी कब की है, कहां पे है, इसके एमडी कौन है, इनको कौन कौन से लाइसेंस मिला है, सारी डिटेल। और किस किस टाइप के ब्रश बनाते हैं। ब्रश एक टाइप के नहीं बनते, छोटे बड़ा, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, तो कई टाइप के। तो वो सारी इमेज आपको दिख जाएगी, कितने कितने कंपनियों के ब्रश बनाते हैं। और कुछ लोग तो यहां तक डालते हैं मैं किस किस कंपनी का बनाता हूं, तो सारी इमेज आ जाएगी। अब वो उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी होगा। आप चाहे तो यहीं बैठे बैठे डील कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना, आप वहां विजिट करेंगे। तो विजिट करने के बाद आपके अंदर एक अलग फीलिंग होती है यार, एक अलग फीलिंग होती है। आप वहां जाएंगे, देखेंगे वाह कैसे कैसे कंपनी एमडी बने, इतनी सारी कंपनियां, यार मैं भी एक दिन अपनी कंपनी को स्थापित करूंगा। आप तो घूमने टहलने बहुत जाते हैं, तो कम से कम इसी बहाना आप टहलिए, घूमिए। तो एक दिन निकलिए, 3-4 कंपनी विजिट करिए, तो कई कंपनी में, तो जब आप अलग अलग कंपनी में विजिट करेंगे तो आपको अलग अलग अनुभव मिलेगा। उनसे बात करेंगे कुछ अलग ज्ञान मिलेगा, अगले से बात करेंगे कुछ अलग ज्ञान मिलेगा, तो अलग अलग ज्ञान मिले, यही ज्ञान सीख करके अगले से आप एडवांस से बात करिएगा, ऐसा है। तो दोस्तों आप पहुंच गए कंपनी में। अब कंपनी में पहुंचने के बाद तो दोस्तों आप पूरे ऑल ओवर इंडिया से, कहां से है तो मैं नहीं जानता, तो जो आपके नियर में पड़े वहां पे आप विजिट कर लीजिए। नहीं तो हिमाचल प्रदेश, देहरादून, हरिद्वार, दोस्तों सूरत, बड़ोदरा, गुजरात, दिल्ली, बंबई, सब जगह तो कंपनी भरी हुई। यहां तक तब तो ब्रश की कंपनियां डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हो गई। लेकिन बड़ी कंपनी से आपको बनवाना, अच्छी कंपनी से, जो बड़ी बड़ी कंपनियों के ब्रश बनाते हैं। तो आप समझ गए, वहां विजिट करेंगे तो ये आपके सामने निकल कर आया। अब वहां जब आप विजिट करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कैसे क्वालिटी रखना चाहिए। तुरंत जेब से निकालिए, भैया यही क्वालिटी चाहिए, यही सॉफ्टनेस चाहिए, सॉफ्टनेस होना चाहिए, यही सॉफ्टनेस चाहिए। और इसकी डिजाइन पे आप जाइए, डिजाइन मेन है दोस्तों। आप भी बर्फ लेते होंगे, देखते होंगे यार कितनी डिजाइनिंग है, कितने टाइप। तो 2 टाइप का बर्फ, एक बच्चों के लिए
और एक एडल्ट में, दो टाइप का ब्रश आप बनवाना। तो बच्चों थोड़ा सा डिजाइन लाइक करते हैं तो उस ढंग से उसमें डिजाइन बनवा लेना। और आप क्या लाइक करते हैं, आप सॉफ्ट में सोना चाहिए, सब जगह पहुंच जाना चाहिए, ये टाइप का। तो इस टाइप का आप बनवा लीजिए, तो दोनों आप वहां दिखा देंगे, वैसे डिजाइन नंबर 1 बनाइएगा। और कलर पे भी ध्यान देना है, आपको कलर कौन सा रखना है, जिस टाइप का कलर आप पसंद करते हैं या मार्केट में किस टाइप का कलर ज्यादा बिक रहा है, वो कलर आप उनके बताएंगे, सब कुछ उसी तरह से आपका डिजाइन हो जाएगा। अब इसे ऐसे ब्रश को मत बेचना, जैसे ऐसे ऐसे मत बेचना, इसको पैकेट में पैक करना। पैकेट में वहां बताओगे ना, वो दिखा देंगे कि किस टाइप का पैक। तो पैकेट जो हो अट्रैक्टिव हो, बढ़िया से दिखने में हो, तो बढ़िया से दिखने में अब बन गया आपका। तो बन गया आपका, अब कुछ नहीं करना है। अब वहां से पूछा जाएगा आप कितना पीस बनवाना चाहते हैं, 10,000 पीस, 5,000 पीस, 20,000 पीस, 50,000 पीस, कितना बनवा। तो आपको अभी वहां ज्यादा नहीं बनवाना, कहिए भैया 10-20,000 पीस अभी हमको लेना है। हम देखेंगे क्वालिटी, हमारा तो अब तक दूसरे कंपनी में टाई अप था, लेकिन मैं आपकी क्वालिटी, हमारे कई मित्रों ने बताया आपके यहाँ बेटर बनता है, तो मैं आपसे बनवाना चाहता हूं। तो क्वालिटी देखेंगे फिर बढ़ाएंगे आपके यहाँ। तो जब आपकी डील फिक्स हो जाएगी, जब आपकी डील फिक्स हो जाएगी, उसके 20 से 25 दिन बाद आपका प्रोडक्ट बन के आपके एड्रेस पर आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको बेचना है, क्वालिटी से कंप्रोमाइज। और दोस्तों इस एक टाइप का और इस समय ब्रश बहुत ज्यादा डिमांड चल रहा है, चाहे ऐसे आप लॉन्च करिए, चाहे दोस्तों इस समय चल रहा है बांस का, बंबू का ब्रश, बंबू का, उसको लोग बहुत लाइक कर रहे हो, थोड़ा सा महंगा पड़ता है, लेकिन उससे भी आप अच्छा सा ब्रांड बना सकते हैं। तो दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो आप लॉन्च कर सकते हैं। अब ये ब्रश बन के आपको आ गया, इसमें कोई कंपटीशन नहीं है, सिर्फ आप जाके अपना विश्वास दिला के दुकानदार को बेचना है। और ऐसे घर घर भी जाके बेच सकते हैं, और ऐसे कैनोपी भी लगा के आप बेच सकते हैं, कई तरीके से बेच सकते हैं। तो आपने क्वालिटी बेस लेके आया, प्रोडक्ट की पैकेजिंग नंबर 1 है, प्रोडक्ट का कलर नंबर 1 है, बस यही चाहिए, बस सॉफ्ट में से होना चाहिए। तो जो हो गया अब आ गया, अब इसे ले जाके दुकान दुकान पे बेचिए, जनरल स्टोर पे बेचिए, किराने की स्टोर बेचिए, 10-10, 20-20 रखते चले जाइए, 50 रखते चले जाइए। और तो और दोस्तों, आप खुद अगर पैसा नहीं है एजेंट रखने का, सेल्समैन रखने का पैसा नहीं है, तो आप खुद जाइए, घर घर बेचिए, दीजिए, उसे विश्वास दीजिए और ये गारंटी लेके दीजिए, आप जो भी आज तक ब्रश आप कर रहे हैं उससे बेटर है। और दोस्तों दो टाइप का ब्रश लॉन्च करना है, एक उच्च क्वालिटी का, एक थोड़ा सा मीडियम। जो मीडियम क्लास लेते हैं, जो नीचे वाले क्लास लेते हैं, जिसे हम गरीब कहते हैं, तो ये भी सस्ता चाहिए इनको, इनको कंपनी नहीं चाहिए, इनको सस्ता चाहिए। तो आपको जैसे ब्रांड बनाना उसी हिसाब से ले, तो इनको सस्ता चाहिए, तो दो टाइप का आप ब्रांड लॉन्च करिए, एक सस्ता निम्न निम्न क्लास वालों के लिए, एक थोड़ा सा उच्च क्वालिटी। दोनों में आपका जो डिफरेंट आएगा, आपको प्रॉफिट ज्यादा दोनों में मिलेगा, लेकिन उच्च क्वालिटी और निम्न क्वालिटी में सिर्फ 5% का डिफरेंट आएगा, 5%, लेकिन प्रॉफिट आपको सबसे ज्यादा होगा। जो कम क्वालिटी वाला बनाए हैं उसमें भी प्रॉफिट होगा, जो ज्यादा क्वालिटी वाला बनाए हैं उसमें और ज्यादा आपको प्रॉफिट। तो दोनों टाइप की क्वालिटी लेकर के मार्केट में आपको आके बेचना है। अब बेचने ब्रांड बनाने के लिए आपको मार्केट में लगा रहना पड़ेगा, आज जाइए, कल जाइए, घर घर जाइए, कनोपी लगा के बेचिए। लेकिन एक चीज को हमेशा याद रखना, जो सीक्रेट है कोई किसी को नहीं बता रहा। आप भले आप गर्व है कि मैं इसी कंपनी का मालिक हूं, मेरा ही खुद का ब्रांड है, ये किसी दुकानदार से मत कहना, या किसी ग्राहक से मत कहना, किसी यार दोस्त से मत कहना कि मैं ही इस कंपनी का ऑनर हूं, मैं ही इस कंपनी का मालिक हूं, कभी मत कहना। नहीं तो दुकानदार जानते हो आपसे नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? वो कहेगा मालिक कहां मेरे पास आएगा। अगर मालिक आया ही है तो इसे खूब निचोड़िए, वो कहेगा अरे यार दूसरे का तो हमको उधार मिल जाता है, बेच के मैं पैसा देता हूं, पहली बात दूसरे का तो हमको इतने में मिलता है, जबकि सब कुछ रेट आपको पता है। लेकिन मतलब तरह तरह की बातें करेगा कि आप उन्हें सस्ता दीजिए, आप उन्हें उधार दीजिए। एक तो ये चीज फायदा होगा, कभी मत कहना। और दूसरा, जब आप अपने यार दोस्त को कहेंगे तो यार दोस्त को बेचने जाएंगे तो आपसे नहीं लेंगे, यार मेरे बीच के रहने वाला ये कहां से कंपनी लॉन्च कर दी है। कंपनी ऐसे थोड़ी लॉन्च होती है, कंपनी लॉन्च करने में बहुत बड़ा दिमाग लगता है और बहुत बड़ा जो है पैसा लगता है ढेर सारा, ऐसी नहीं कंपनी लॉन्च होती। जबकि उसके पास आइडिया ही नहीं, उसको पता ही नहीं, आज कंपनी लॉन्च करना बहुत ईजी हो गया, प्रोडक्ट को लॉन्च करना बहुत ईजी हो गया है। सिर्फ डिफिकल्ट कहां होता है, उसे बेचने में, प्रोडक्ट बनाने में नहीं प्रॉब्लम है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालने में नहीं प्रॉब्लम है, प्रोडक्ट को बेचने में प्रॉब्लम है। जब आप मार्केट में प्रोडक्ट को बेचने जाएंगे
तो आपको नानी दादी सब याद आ जाएगी। दुकानदार ऐसी ऐसी बातें करता है, तो आपको अभी सेल्स की कला सीखना है। आप मार्केट में लाइए, सेल्स की कला सीखिए। तो दोस्तों ये है, आपको ये ओपन नहीं करना है, तो यहाँ पे ये करना, भैया एक कंपनी है फला जगह चल रही थी, जैसे आप इसको दिल्ली में बेच रहे हैं तो आप बता दीजिए मध्य प्रदेश की कंपनी है, सूरत गुजरात की कंपनी है, भैया वहां की है, वहां पे प्रोडक्ट बहुत ये बर्फ बिकता है, सब इसे मांग मांग के लेते हैं, ये तो अभी यहाँ पे लॉन्चिंग हुई है, फिर उसके बाद आप देखिएगा। ऐसे कहना मैं उसका सेल्समैन हूं, ये कहना। और दोस्तों कहां बेचना है आपको, जितने भी डेंटिस्ट डॉक्टर हैं, जितने भी निजी प्रैक्टिशनर डॉक्टर हैं, इसको उनके यहां भी कॉल करना, सर ये हमारा मेडिकेटेड ब्रश है, यानी कि दांतों की सही से सुरक्षा करता है, कोने कोने तक पहुंच जाता है। डॉक्टरों को जाके कॉल करिए, उन डॉक्टरों को एक पीस दे देना, जैसे दवा का एमआर सैंपल करता है, कॉलिंग करता है, उस ढंग से उनको कॉल करिए। और आज निजी प्रैक्टिशनर बहुत हैं, हर एक गली हर एक मोड़ पे एक दो डॉक्टर आपको मिल जाएंगे, उन्हें कॉल करिए। तो उनको अगर आप एक दो ब्रश फ्री में दे देंगे या उनके घर के परिवार के लिए 4-5 फ्री में दे देंगे, उससे ज्यादा आपको बिकेगा कि सर ये रख लीजिए, बेचिए, हमारा वो भी बेचेंगे। और उसको लिख देंगे, उस नाम से आपका लिख देंगे, भैया ये ब्रश ले लेना, ये ब्रश सबसे बढ़िया है। अगर डॉक्टर किसी ब्रश को लिख देता है तो दोस्तों उसको लोग जरूर खरीदते हैं। इन्हें भी ऐसे भी कॉल करके बेच सकते हैं, ऐसे घर घर भी बेचने के बहुत तरीके हैं। तो दोस्तों आप कम पूंजी में इतने आसान तरीके से आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। अगर आप ये बिजनेस करना चाहते हैं, आपको और कुछ चीज जानकारी लेना चाहते हैं, तो दोस्तों आप हमेशा कभी भी चाहे जब कमेंट सेक्शन में आइए, तुरंत पूछिए, वो जानकारी हम दे देंगे। हम हमेशा आपके सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं। मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, सब लोग अपना बिजनेस करें और अपने बिजनेस को करके आगे बढ़े। दोस्तों आप हमारे चैनल पर 5 टाइप के बिजनेस पाते हैं, फार्मा डिवीजन, किराना स्टोर, कपड़े का, जूते चप्पल का और स्टेशनरी का। ये पांचों बिजनेस मैं करता हूं, हैंडल करता हूं, आज से नहीं 25 साल से कर रहा हूं, इसलिए ए टू जेड जानकारी आपको दूंगा। इसमें होलसेल में कैसे करना है, रिटेल में कैसे करना है, इसमें हम अपना ब्रांड बना के कैसे लॉन्च करें, ये सारी जानकारी। दोस्तों मैं अपने चैनल पर किसी की बायोग्राफी पढ़ के नहीं बताता हूं, किसी की सक्सेस नहीं बताता हूं, मैं अपनी खुद की सक्सेस बताता हूं, मैं किस तरह से सफल हुआ। और मैं इतना जानता हूं, जब मैं एक छोटे से गांव से निकलकर इस बिजनेस को कर सकता हूं, अपनी कंपनी को कर सकता हूं, और जिस समय मैं अपनी कंपनी की शुरुआत किया उस समय ना तो कोई स्मार्टफोन था, ना तो कोई जानकारी थी, तो आज आप लोगों के पास तो बहुत सारी जानकारी है, डिजिटल युग है, आप यहीं घर बैठे बैठे सब कुछ कर सकते थे। जब हमने लॉन्च किया तो नो मोबाइल थी, तो हमें अगर कंपनी के बारे में जानकारी लेना है तो हमें हिमाचल प्रदेश जाना पड़ेगा, वहां विजिट करना पड़ेगा, वहां देखना पड़ेगा क्या रेट है। लेकिन आज यहीं बैठे बैठे व्हाट्सएप के माध्यम से, मेल के माध्यम से सब कुछ आप डील कर सकते हैं। लेकिन वहां जाकर के बात करना वो अलग अनुभव है। तो दोस्तों इस ढंग से आप भी कर सकते हैं, और मैं तो कहता हूं हर एक आदमी कर सकता है, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप गांव से हैं, चाहे आप सिटी से हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, किस उम्र में है, हर एक उम्र में हर एक काम किया जा सकता है। बस आपके आंखों में जुनून हो, आपके सपने हो कि नहीं मैं करना चाहता हूं, तो दोस्तों मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूं। आप जब भी कोई बिजनेस करना चाहिए, 5 टाइप के बिजनेस में से आप हमें पूछिएगा, वो जानकारी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, और उम्मीद करिए मैं आपको सफल बना के रहूंगा। फिर मिलते हैं ऐसी ही और अच्छी जानकारी के साथ अगले वीडियो में।